डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास फर्स्ट से 17th चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल अराउंड अस। हमारे आसपास, हमारे चारों ओर जानवर। अच्छा, जानवर तो सबको अच्छे लगते हैं ना। नॉर्मली लोगों ने घर में डॉगीज पाले हुए होते हैं, कोई लोग कुछ लोग कैट भी पालते हैं, रैबिट भी पालते हैं, या फिर पैरट्स भी पालते हैं, या पिकॉक भी रखते हैं। तो कितने सुंदर लगते हैं ना, मन खुश हो जाता है उनको देखते ही, राइट। तो जैसा कि आपको पीछे भी आवाज़ आ रही होगी बर्ड की, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से जानवर हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब हमारी धरती पर तरह तरह के जानवर मिलते हैं, है ना, अलग अलग तरह के। एंड दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और उनके जो आकार होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कोई छोटे होते हैं तो कोई बड़े होते हैं, कोई मोटे होते हैं तो कोई पतले होते हैं, है ना। सबके साइजेस, सबके आकार जो है वो अलग अलग होते हैं। They live at different places, और वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, राइट। राइनो, जिराफ, लॉयन, एलिफेंट एटसेट्रा आर बिग एनिमल्स। तो अगर हम बात करें बड़े जानवरों की, तो बड़े जानवर आप लोगों को पता ही है। बड़े जानवरों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसकी छवि आएगी? एलिफेंट की, हाथी देखा होगा आपने, या फिर जिराफ की, या फिर ज़ेब्रा की, है ना। इस तरह के जो जानवर हैं, और डायनासोर, है ना, जो कि पहले होते थे अब नहीं होते हैं। सो राइनो, जिसका मतलब होता है गैंडा, या फिर जिराफ, लॉयन, है ना, शेर या एलिफेंट या क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये जो है बड़े बड़े जानवरों में आते हैं, क्योंकि जो साइज है इनके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं आकार में। देखिए अब पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको, ये एलिफेंट है, जिराफ है, ज़ेब्रा है, लॉयन है, और एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके की आकार जो है वो बड़े होते हैं। साइड स्नेल, रैबिट, फ्रॉग, अर्थवर्म, बी, एंट एटसेट्रा आर स्मॉल एनिमल्स। अब कुछ जानवर जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, जिनमें कि स्नेल है, या फिर रैबिट है, खरगोश, या फ्रॉग है, मेंढक, है ना। उसके अलावा अर्थवर्म है, जिसे हम कैचुआ कहते हैं, बी यानी कि छोटी सी मक्खी, या फिर एंट, चींटी, या फिर मॉस्किटो, है ना। बहुत सारे हैं ऐसे। तो इनको हम स्मॉल एनिमल्स कहते हैं, यानी कि छोटे जीव कहते हैं। या पिक्चर भी देख पा रहे हो ना इनकी, स्मॉल एनिमल्स की। सम एनिमल्स लिव इन द जंगल सच एज लॉयन, ज़ेब्रा, वॉल्फ, टाइगर, एलिफेंट एटसेट्रा। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि हमें अपने आसपास अगर हम देखें तो यहाँ हमें नहीं दिखाई देंगे। वो कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। जैसे कि शेर, ज़ेब्रा हो गया, या फिर लोमड़ी है, या फिर टाइगर है, एलिफेंट्स है। तो ये सारे जानवर जो हैं ये हमारे आसपास हमें नहीं मिलते हैं, ये जंगलों में रहते हैं। तो इनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली, राइट। ये आप पिक्चर इनकी देख पा रहे हो, एनिमल्स लिविंग इन द जंगल, जो कि जंगल में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं इनके अलावा भी जो जंगलों में रहते हैं। सम एनिमल्स आर फाउंड इन द स्काई सच एज क्रो, पैरट, स्पैरो, पिजन एटसेट्रा, एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि स्काई यानी कि आकाश में उड़ते हुए आपको दिख जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं बर्ड्स। क्या कहते हैं? बर्ड्स। बर्ड्स को देखते ही मन खुश हो जाता है ना। ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, पैरट है, या फिर पैरट है, स्पैरोज है ना, क्रो है। नॉर्मली ऐसे बर्ड्स हैं जो कि आपको अपने आसपास देखने के लिए मिल ही जाते हैं। Some animals are found at the farm such as cow, buffalo, hens, pig, horse, sheep, etc. अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि आपको अपने आसपास या फिर खेतों में या फिर फार्म में दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। हम लोग इनको घरों में भी रखते हैं, जैसे कि काव यानी कि गाय, बुफेलो यानी कि भैंस, उसके अलावा हैंस यानी कि मुर्गियाँ, या फिर पिग सुअर, या हॉर्स घोड़ा, है ना, शेप भेड़। तो ये ऐसे जानवर हैं जिनको कि हम देख सकते हैं अपने आसपास, अपने घरों में भी हम इनको रखते हैं, या फिर फार्म में, खेतों में रखा जाता है इनको। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में, एनिमल्स एट द फार्म। सम एनिमल्स आर केप्ट एज पेट्स इन द हाउस फॉर प्ले एंड फन सच एज डॉग, कैट, रैबिट, पैरट एटसेट्रा। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये पेट एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। लोग इनको पालते हैं, राइट। जैसे कि डॉग सबसे ज़्यादा पाला जाता है, डॉग को। उसके अलावा कैट, बिल्ली, रैबिट, खरगोश, और पैरट एटसेट्रा। नॉर्मली ये लोगों के घरों में दिख जाते हैं, लोग इनको पालते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। एक एंटरटेनमेंट उनको महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक जब भी अपने घरों में रहते हैं तो एक फैमिली के सदस्य की तरह लोग इनको मानते हैं। ये देख पा रहे हैं पिक्चर में आप,
Some animals live in water such as fish, turtle, frog, duck, etc. अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं, राइट, जैसे कि फिश है या फिर टर्टल है, टर्टल यानी कि कछुआ, या फिर फ्रॉग भी होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, और उसके अलावा डक, और भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि पानी में रहते हैं, है ना। सो ये देख पा रहे हो आप पिक्चर में। Some small animals are generally found in the gardens such as squirrels. अब कुछ छोटे छोटे जानवर ऐसे हैं जो कि अपने आसपास गार्डन में, बगीचों में, या कहीं किसी दीवार पे खाली प्लॉट्स में आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्विरल यानी कि गिलहरी। आपने देखी होगी ना, बड़ी प्यारी सी लगती है गिलहरी। Most insects are very small with 6 legs and wings such as housefly, grasshopper, bee, etc. अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स भी जानवरों में आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, जिनके कि 6 लेग्स यानी कि पैर होते हैं और उनके पंख होते हैं, जिनमें कि आ जाती है हाउस फ्लाई यानी कि घरों में जो मक्खी होती है वो, उसके अलावा ग्रास होपर यानी कि जिसे हम टिड्डा कह देते हैं, बी। Some of these cannot fly and move on land such as ant and these are called insects. अब कुछ इनमें से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उड़ नहीं पाते, जैसे कि एंट, वो सिर्फ ज़मीन पे रेंग के चल पाते हैं, तो इनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, राइट। या पिक्चर में देख पा रहे हो। तो ये हमने पढ़ा कुछ जानवरों के बारे में, और अगर आप लोग जू में गए होंगे तो आप लोगों ने और भी बहुत तरह के जानवर वहाँ पर देखे होंगे, काफ़ी अच्छा लगता है। सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो टॉपिक है आज का वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।